दोस्तों सभी को नमस्कार। भाई आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे साथी हमारे वीडियो डालनी है जिन्होंने कि भाई अब की बार है जो सीटेट पे होगा 2024 के अंदर, इसमें बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब बात है ये है कि ये बदलाव क्या मिलेंगे आपको देखने के लिए। बदलाव दोस्तों ये रहेगा कि अब की बार है जो पीजीटी का जो के लिए पहली बार है जो सीटेट एग्ज़ाम में होने जा रहा है। ठीक है, पहले जो सीटेट एग्ज़ाम होता था वो खाली 2 ही लेवल का एग्ज़ाम होता था। आपको कहीं पे भी जैसे केवीएस, डीएसएसबी या चंडीगढ़ किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है आपने पीजीटी के लिए अप्लाई करना था तो वहाँ पर इसका टेट एग्ज़ाम में नहीं होता था। ठीक है, आने वाले भविष्य के अंदर यदि आप पीजीटी पे अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको टेट एग्ज़ाम आपका पास होगा, वही साथी हमारे वहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। अब हमारे सामने मुद्दा ये है कि इसका सिलेबस कैसे डिसाइड होगा, क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यही चीज़ें दोस्तों आज हम सारी इसके अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं आपको दोस्तों इससे के लिए मैं थोड़ा हमें हरियाणा के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, हरियाणा के अंदर इस चीज़ को सिलेबस को समझने के लिए मैं आपको हरियाणा की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि हरियाणा एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने 3 टायर पे अपना एजुकेशन सिस्टम को बांटा हुआ है। 1 से 5 तक पीआरटी, 6 से 8 तक टीजीटी और 9 से 12 पीजीटी। और हरियाणा के अंदर पीजीटी के लिए टेट एग्ज़ाम सबसे पहली बार जो किसी भी स्टेट के अंदर कंडक्ट नहीं किया गया था, तो हरियाणा के अंदर ही 2008 में ये पीजीटी के लिए कंडक्ट किया था। तब से आज तक लगातार पीजीटी का एग्ज़ाम हरियाणा के अंदर टेट के लिए ये कंडक्ट होता आ रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई इसके लिए सिलेबस क्या हो सकता है कि आगे 2024 के अंदर जो आप पीजीटी के लिए टेट एग्ज़ाम दोगे तो उसकी तैयारी आप कैसे करो, उसके लिए सिलेबस क्या हो सकता है। दोस्तों देखना, जो सीटेट एग्ज़ाम होता था पहले आप सभी को पता है, ये लेवल 1 का जो साथी पढ़ाते थे वो 5वीं तक पढ़ाते थे। उसके बाद लेवल 2 का होता था वो 6 से 10 तक पढ़ाते थे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी जॉब है। और लेवल 3 यानी जो पीजीटी के लिए ये 11वीं 12वीं के छात्रों को जो पढ़ाते थे वहाँ पर कोई भी टेट एग्ज़ाम नहीं होता था, सीधे एक उनकी जो परीक्षा रिटन एग्ज़ाम होता था उसी के बेस पर वो नौकरी लगते थे। उससे एलिजिबिलिटी इस तरह की कोई उनके लिए टेस्ट नहीं होता था। लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए ये डिसाइड किया गया कि इस लेवल पर भी जो टीचर सेलेक्ट हों उनका भी वो भी टेट एग्ज़ाम पास करके आएँ। तो अब आने वाले जो सीटेट का टेट एग्ज़ाम के अंदर पीजीटी के लिए सिलेबस क्या हो सकता है और उसकी आप तैयारी कैसे करोगे, तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे मैंने पहली बार आपको बताया था कि 2008 के अंदर हरियाणा में पहली बार पीजीटी के लिए टेट का एग्ज़ाम हुआ था और तब से आज तक ये चलता आ रहा है। तो जहाँ तक मेरी उम्मीद है यही चीज़ें फॉलो की जाएंगी, तो आगे आपका सिलेबस इसमें कैसे डिसाइड होगा तो इसको डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों जैसे लेवल 1 पे पहला पोर्शन होता है साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी आते हैं 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के आपके। तो इसी तरह से पीजीटी के एग्ज़ाम के अंदर भी अब की बार जो पीजीटी का सीटेट होगा वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद हिंदी आती है, हिंदी भी यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 नंबर के। आपको यहाँ पे इंग्लिश भी 30 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 90 नंबर तो आपके ये कवर करेंगे। उसके बाद आ जाती है जैसे पीजीटी के लिए कोई भाई पीजीटी के लिए मान लीजिए कोई हिंदी, आप हिंदी पीजीटी का आपने एग्ज़ाम देना है, आपने हिस्ट्री पीजीटी का देना है, तो या दूसरे और भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनका देना है, तो वहाँ पे सिलेबस क्या आएगा। तो दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि 150 नंबर का टेट एग्ज़ाम होता है ये यहाँ पे, तो 90 तो आपके कवर हो गए 3 पोर्शन से इनसे। बाकी जो 60 आएंगे वो आएंगे दोस्तों आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट के अंदर आपकी पेडागोजी, ये पेडागोजी के भी होंगे और प्लस कुछ आपके
सब्जेक्ट के भी। हो सकता है कि पेडागोजी के आपको यहाँ से 10 से 15 के करीब जो क्वेश्चन देखने के मिले, बाकी आपको आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट होगा, मान लीजिए आप पीजीटी हिंदी के लिए जाते हो तो आपको ये हिंदी के लिए करना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री के लिए जाना तो हिस्ट्री के आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब टीजीटी लेवल पे तो क्या होता है, यहाँ पे मान लीजिए टीजीटी आपको टीजीटी इंग्लिश देना है। अब जो सीटेट होता है वहां पे जो क्वेश्चन होते हैं 60 वो आप पे वो सब्जेक्ट के एसएस के ही करते हो। किसी को संस्कृत का देना है तो टीजीटी लेवल पे वहां भी फिर एसएससी करते हैं, लेकिन पीजीटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आप दिमाग से निकाल दीजिए, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो उसी सब्जेक्ट के आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हरियाणा में 2008 से होता आया है कि यहाँ पर हरियाणा में मान लीजिए आपने कोई पीजीटी का एग्जाम आप देने जाओगे तो वहां पे सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं। और हरियाणा में तो बहुत बेहतर है, टीजीटी लेवल पे भी ऐसा किया गया है। मान लीजिए आपको हिंदी का टीचर टीजीटी देना है तो हिंदी के ही क्वेश्चन करोगे वहां पे आप। लेकिन सीटेट में क्या करते हैं, किसी को मान लीजिए टीचर लगेगा वो हिंदी का टीजीटी का सब्जेक्ट करके आएगा टेट एग्जाम में वो एसएस का। ये बड़ी खामी है टेट एग्जाम की। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि वहां पर भी सब्जेक्ट लेके आए ताकि 60 नंबर का वहां पे जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हो वो सब्जेक्ट लेके आए। अब बात आती है कि ये जो आपका सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे 60 का, इसको आप कवर कैसे करोगे, कहाँ से कवर करें। तो दोस्तों आप जाइए, इसका जो लेवल रहता है बड़े अच्छे लेवल का रहता है। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं होगा आपको, ये आपका पीजी लेवल तक का इसमें सिलेबस आता है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा के टेट एग्जाम हैं तो 2008 से सब्जेक्ट के होते आ रहे हैं, तो आप प्रीवियस पेपर को उनसे देखिए उनको और उनके हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए। क्योंकि हरियाणा के जो टेट एग्जाम होता है पीजीटी लेवल का, उसका लेवल बड़ा अच्छा होता है। ठीक है, आप देखोगे पीजीटी लेवल पर जो रिजल्ट आता है बहुत कम आता है। यदि आपने अभी से 2024 के अंदर ये कहते हैं कि जो अगस्त 2024 के अंदर जो टेट एग्जाम होगा सीटेट, उसको आपने पास करना है तो आप हरियाणा पीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको देखना शुरू कर दीजिए। ये अच्छे लेवल का आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, अब तक तो पीजीटी के लिए कोई भी आपने टेट नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब ये व्यवस्था बदलने जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और हमारा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है चाणक्य, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में इस तरह के बैच चलाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में 15 साल से आपकी सेवा में हाजिर हैं। तो दोस्तों किसी भी तैयारी के लिए आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हमसे जुड़ सकते हो। ऑनलाइन के लिए आप प्ले स्टोर से सोनीपत चाणक्य ऐप डाउनलोड कर सकते हो। किसी भी तरह के जो टेट एग्ज़ाम हैं सभी के बैचेज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।